स्लीपर्स चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाते हैं जिन्हें आप अगर आंख बंद करके धीमी आवाज में सुनोगे तो आप स्लिप हो जाओगे, स्लीप में बिना पिल्स के। तो सुनो आज की कहानी और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो ताकि आगे से नींद की गोली के बिना ही सो सको। सुनो एक पुरानी हवेली की कहानी। एक पुराने शहर में एक पुरानी हवेली थी जिसमें लोग कहते थे कि रात को कुछ अजीब होता था। वह हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी और उसमें एक पुरानी कहानी छुपी थी। हर रात कुछ लोग उस हवेली के आसपास से गुजरते, लेकिन कोई भी अंदर नहीं जाता था। सभी का कहना था कि उस हवेली में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समझना मुश्किल है। एक दिन एक जवान लड़का राजेश ने सोचा कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। राजेश का दिमाग हमेशा नए एडवेंचर्स की तलाश में रहता था। उसने सोचा, अगर कोई राज है तो मैं उसका पता लगाऊंगा। रात के वक्त राजेश ने हवेली की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने हवेली की दीवार पर अपना हाथ रखा, उसे एक पुरानी हवा का एहसास हुआ। हवा में एक पुराना मीठा सा खुशबू थी, जैसे कोई पुरानी यादें हवा में घूम रही हों। हवेली के अंदर घंटी की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई पुरानी घंटी बजी हो। राजेश ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। जहां तक आंख की रोशनी जा रही थी, हर एक कमरा पुराना और खुशबू से भरा हुआ था। हर एक दीवार पर पुरानी तस्वीरें एक जमाने की कहानियां बता रही थीं। जैसे ही राजेश ने एक कमरा खोला, एक पुरानी कुर्सी घूमती हुई नजर आई। राजेश ने उस कुर्सी को देखा, फिर अपनी आंखों को मलते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ा। लेकिन यह कुछ अजीब था। कुर्सी खुद से घूमती जा रही थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसे अपने साथ ले जा रही हो। राजेश ने सोचा कि वह यह राज कैसे जान सकता है, और जैसे ही उसने कुर्सी की तरफ कदम बढ़ाया, पुरानी रोशनी का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दिया। वही रोशनी एक पुरानी किताब के ऊपर थी। राजेश ने धीरे से उस किताब को उठाया। जैसे ही उसने वह किताब खोली, उसमें लिखा था, यह हवेली एक खोज है, और जो भी इस खोज को समझेगा उसके सपने उसके साथ चलेंगे। हर एक रात एक नई कहानी का अंजाम होगा, और जो इस कहानी को पढ़कर सोएगा उसकी नींद में शांति होगी। राजेश को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने उस किताब को बंद कर दिया और सोचा कि यह एक पुरानी कहानी का हिस्सा हो सकता है। उसने अपनी नींद के लिए किसी और दिन की तलाश रखते हुए हवेली से बाहर निकल गया। उस रात के बाद राजेश हर रात हवेली के पास से गुजरने लगा, और जैसे ही वह वहां होता, उसे एक पुरानी कहानी का एहसास होता। रात को जब वह सोता तो उसे मीठा सा ख्वाब आने लगता, और एक दिन राजेश ने समझा कि यह कहानी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। अब हर रात राजेश को पुरानी हवेली के अंदर एक नई कहानी मिलती थी, जिसमें वह खुद अपने सपनों की कहानियों का हिस्सा बन गया था। नैतिक शिक्षा। कभी कभी पुरानी कहानियां, पुरानी यादें और पुरानी हवेलियां हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां हम खुद अपने सपनों की दुनिया में जीते हैं, और ये सपने कभी कभी हमारी जिंदगी में शांति और नींद लाते हैं। यह कहानी एक सस्पेंस और एडवेंचर का मिश्रण है, जिसमें एक पुरानी हवेली और एक जवान लड़के का राज खोलने का सफर है। इस कहानी से कुछ सीखा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो स्लीपर्स चैनल को।